सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपको मालूम होना चाहिए कि G20 की समिट ऑलमोस्ट ये कहीं न कहीं एंड होने के कगार में है और इसी सिलसिले में कहीं न कहीं वीडियोज़ आने में लेट हुई है। लेकिन कहीं न कहीं जो भी इसके आउटपुट निकले, जो भी इनके जो आउटपुट अभी तक निकल के आ रहे हैं, इसके रिगार्डिंग हम लाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ये जो वीडियो है, ये बेसिकली हमारा जो है इंडिया के मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर के रिगार्डिंग है। समझेंगे इस वीडियो में कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों खासकर इसमें अमेरिका इतना अपनी जो दिलचस्पी है वो ले रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खासकर इस सेशन को। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि G20 की जो समिट है वो आपको मालूम है कि 8 9 से लेकर 10 इसकी मीटिंग अभी चली है, ठीक है? 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर, ठीक है? लेकिन जो श्रीपा बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव है मिनिस्टर्स इनकी मीटिंग आपको मालूम होना चाहिए कि 3 से 4 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि कहीं न कहीं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में इनकी जो मीटिंग्स है वो अभी तक हो चुकी हैं, ठीक है? लेकिन अभी एक बात ये निकल के आ रही है कि खासकर ये जो कनेक्टिविटी है, जिसे हम कह सकते हैं कि इंडिया मिडल भारत ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी, अभी खासकर जो पीआईबी में एक नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ, उसमें कहा गया भारत मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी, ये अलग मुद्दा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस खासकर कॉरिडोर कनेक्टिविटी में इसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएस, आप कह सकते हैं इसमें यूएस यहाँ पर कहाँ से आ गया, ये हम लास्ट पॉइंट में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि इसमें इस इतने सारे जो कंट्री है, इंक्लूडिंग इंडिया, ये सारी यहाँ पे इंक्लूडिंग जो कंट्री वो कहीं न कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खासकर सहयोग कर रहे हैं। देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी मीडिया हाउस ने में खासकर इस न्यूज़ को पब्लिश किया है। चाहे हम बात करें द हिंदुस्तान टाइम्स का या फिर इंडिया टुडे की, तो ये सारे जो न्यूज़ है ना, ये बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है। आपको ये भी चीज़ समझने की नीड है कि ये जो आपका जो कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, ये लॉन्च करने की जो बात की जा रही है, ये बेसिकली ये कहा जा रहा है कि चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को कहीं न कहीं काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। समझेंगे इस पॉइंट को भी, लेकिन आपको थोड़ा-सा इसमें एक पॉइंट और बताना चाहेंगे कि चाइना का जो स्पाइस रूट था, ठीक है? हम ये बात करेंगे मैप के ज़रिए, आपको दिखाना चाहते हैं इस मैप में। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये जो हमारा इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बेसिकली हमारा जो मुंबई, या हम ये कहें कि इंडिया के वेस्ट साइड से जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जो कंट्री यहाँ से होते हुए, ये आपका इज़राइल जो हैफा है, ठीक है? हैफास के ये आपका यहाँ से लेके ये आपका लैंड रूट होगा, ये मैरीटाइम रूट होगा, फिर यहाँ पे लैंड रूट होगा, फिर आपका यहाँ से फिर मैरीटाइम होगा। मैरीटाइम फिर लैंड होगा। तो इस तरीके से चीज़ें आगे तक चलेगी। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं इसी में कि एक मैप यहाँ पर है। यहाँ पर जो है ना, मुंबई से लेकर ये जो आपको जो दुबई है, सॉरी दुबई और जेबल अली, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एक रेलवे या फिर रोड कनेक्टिविटी यहाँ से होगी और ये हैफा तक जाएगी, ठीक है? आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि यहाँ पर तो कनेक्टिविटी और भी है, क्योंकि हम लोग इसके पहले तो हम लोग यहाँ से कर रहे थे खासकर सुएज़ कैनाल से। लेकिन बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ट्रैफ़िक जो है ना, ये क्योंकि ये ऐसा रूट है, क्योंकि इस रूट से बाकी सारे जो हमारे एशियन कंट्री है या फिर जो साउथ एशियन कंट्री है, जो हमारा जापान हो गया, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो ट्रेड है वो इसी रूट से ही करते हैं। तो ट्रैफ़िक कहीं न कहीं बाकी सारे रूट से कहीं न कहीं ज़्यादा है और कहीं न कहीं एकमात्र ऐसा रूट है। एक रूट तो ये भी है कि कहीं न कहीं अगर हम लोग रशिया से ट्रेड करते हैं या बाकी सारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, रशिया से ट्रेड करते, तो एक रोड तो आपके पीछे से भी है ना? लेकिन जो कंट्री कहीं न कहीं इंडिया के साइड में, ईस्ट साइड में वो कंट्री ट्रेड करती है, तो उस उसके लिए एकमात्र सहारा यही है। चाइना के लिए भी यूरोप से ट्रेड करना ही है, लेकिन चाइना कहीं न कहीं आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत में सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो कि रोड को कनेक्ट करता है, ठीक है? जो यहाँ चाइना के ज़ियान रीजन से लेकर आपका मॉस्को, यानी कि आप बोल सकते हैं रसिया और यूरोप, इसको कनेक्ट करता है। और जो मैरीटाइम की बात कही, इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मैरीटाइम कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं कि साउथ एशियन रीजन है, यहाँ से लेकर आपका जो यहाँ देख सकते हैं बांग्लादेश भी कनेक्ट है यहाँ से, जो श्रीलंका यहाँ से, फिर आपका केन्या, जिबूती, ये सारे जो रीजन है इसको कनेक्ट करते हुए यूरोप तक कनेक्ट कर रही है। तो इसी को काउंटर करने के लिए कहीं न कहीं आपका जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये आपका कहीं न कहीं बनाया जा रहा है। अभी ये तो कहीं न कहीं बोल सकते हैं अनाउंसमेंट हुआ है, अनाउंसमेंट करने के बाद में भी जो इसकी जो टाइम टेबल है, जो टारगेट है, जो एक्शन है, अभी ये थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक अनाउंसमेंट कहीं न कहीं चाइना के दिल में थोड़ा-सा डर तो पैदा कर दिया होगा। थोड़ा-सा हम कुछ पॉइंट और वही पॉइंट पे बात करना चाहेंगे, जैसे कि ये आज के नोटिफ़िकेशन ये है, प पीआईबी में बेसिकली पब्लिश हुआ था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इंडिया जो था बेसिकली वहाँ जब यहाँ भारत वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है? और बाकी चीज़ें पब्लिश हुई। कहा ये जा रहा है कि देखिए, हम लोग के पास में एक ऑप्शन तो ये भी था कि इंडिया का जो खासकर हमारा जो पड़ोसी देश है,
पाकिस्तान, यहाँ से भी कनेक्टिविटी हो सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं आपको मालूम पाकिस्तान यहाँ से अलाउ नहीं करता है हमारे ट्रेड को, ट्रांसपोर्ट को। तो इसीलिए हम हमारे पास में एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस के लिए ये आपका जो कनेक्टिविटी है, ये आपका अनाउंस किया गया है और ये बेसिकली ट्रैफ़िक यहाँ रहती है, तो ये कुछ रीज़न यहाँ बताए जा रहे हैं। देखिए, ये जो मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है ना, ये बेसिकली 2 सेपरेट कॉरिडोर से बेसिकली इसको अनाउंस किया गया है, लॉन्च किया जाएगा, एक्शन में लाया जाएगा। बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका वेस्ट कोस्ट है, मुंद्रा, ठीक है? या मुंद्रा कह सकते हैं जो कि आप महाराष्ट्र में बेसिकली आएगा और ये आपका जो फुजियारा जो है, इसको कनेक्ट करेगा और यहाँ ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड जो ये आपका मेरीटाइम होगा, सेकंड जो आपका रूट होगा, ये बेसिकली सऊदी अरेबिया जो सऊदी अरेबिया यहाँ पर है, यहाँ से लेकर जॉर्डन, इसको ये जॉर्डन ट्रांसपोर्ट गुड्स ये आप बोल सकते हैं यहाँ से इसको कनेक्ट करेगा, कहाँ पे हैफा पोर्ट जो इज़राइल का है। तो ये 2 इसको कह सकते हैं सेपरेट कॉरिडोर के ज़रिए इसको कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। अब यहाँ पर सवाल निकल के ये आ रहा है कि अब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका क्या होगा? इसका बेसिकली आपको ये समझना चाहिए कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें जो भी कंट्री इसमें जुड़े हुए हैं पहले से, उनके लिए थोड़ी-सी इश्यूज़ ये है कि आपको थोड़ा बता दें कि जो आपका जो इटली है, ठीक है? इटली बेसिकली इसका पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। लेकिन इसी सीरीज़ में आपको बताना चाहते हैं यस, जो एक स्लाइड कहाँ गया? यस, यस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की बात करें या फिर हमारा जो श्रीलंका की बात करें, हम्बनटोटा पोर्ट यहाँ चाइना ने डेवलप किया है। तो आज के टाइम में चाइना से के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से सभी परेशान हैं। ये शुरुआती में आपको मालूम है कि डेट ट्रैप में सबको फँसाता है। उसके बाद में कहीं न कहीं जो इंटरेस्ट रेट है, वो हाई जो चार्ज करते हुए वो लोन प्रोवाइड करता है। और ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी अफ्रीकन कंट्री है, जैसे कि यहाँ केन्या हो गया, ठीक है? जो केन्या का भी नाम है, जिबूती का भी नाम है, जो कहीं न कहीं इसमें फँस चुके हैं चाइना के डेट ट्रैप में और इससे निकलना चाहते हैं। इटली तो बहुत बड़ा मतलब एक प्लेयर था ख़ासकर इसके लिए और इटली भी आपको मालूम होना चाहिए कि आज के टाइम में इटली भी ये कह रहा है कि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है और हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन ये निकल के आता है कि अगर जो कॉरिडोर है, ये स्टार्ट होता है तो कहीं न कहीं हमें भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एक चीज़ ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो ख़ासकर इमेज अगर ये आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं कि यूएई के साथ में ये जो इमेज है, ये इमेज देखकर जो हमारे पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान या फिर चाइना की बात करें, उनकी थोड़ी-सी दिल में दर्द हो सकती है। हार्ट अटैक वाले सिचुएशंस भी आ सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो कहीं न कहीं हमें ये भी समझना होगा कि इंडिया अभी इस टाइम में जी20 के ज़रिए अभी इंडिया का जो कद है ना, अभी हम आगे और भी वीडियो लेके आएँगे कि इसके इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है और पड़ोसी देश किस तरीके से परेशान है, उसके रिएक्शन को भी हम वीडियो में लेके हम आएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी20 के ज़रिए कहीं न कहीं इंडिया का जो अभी इस टाइम में स्टेटस है, अभी काफ़ी ऊँचा हो चुका है और अभी इस टाइम में खासकर अभी हर एक वीडियो को कहीं न कहीं इंडिया के हर एक न्यूज़ चैनल्स को चाइना और पाकिस्तान हर तरीके से कहीं न कहीं मॉनिटर कर रहा होगा कि क्या चल रहा है। और जी20 की बात करें तो अभी जी20 फिलहाल अभी आपका ये आज लास्ट दिन था और कल से चीज़ें जो लॉकडाउन लगा हुआ था दिल्ली में वो कल आज रात 12 बजे से हट जाएगा। तो ये रही पूरी जो हाँ, एक पॉइंट और कि ये जो मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये व्हाइट हाउस आप कह सकते हैं अमेरिका व्हाइट हाउस ये यहाँ से भी चीज़ें पब्लिश की गई हैं। यहाँ पर भी इस चीज़ का ज़िक्र किया गया है। बेसिकली यहाँ पर अमेरिका जो है ना, अमेरिका दिलचस्पी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए यहाँ पर इंडिया तो होना ही चाहिए मेन प्लेयर, इसके साथ में खासकर जो यूएई की जो भूमिका है बहुत ज़्यादा होने वाली है और यूरोप तो है ही, ठीक है? यूरोप बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियल जो असिस्टेंस वो प्रोवाइड कर सकता है। यूएई आप बोल सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक्स है या फिर जो कनेक्टिविटी वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है और इंडिया तो मेन प्लेयर है ही खासकर हमारे एशिया में, जो कि कहीं न कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए ये मतलब इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। तो यूएसए खासकर इसलिए दिलचस्पी दिखा रहा है खासकर हमारे इस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में, ठीक है? तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आई होगी और ये आप चीज़ें देख सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पर पब्लिश की गई हैं खासकर उनकी तरफ से व्हाइट हाउस की तरफ से और ये नरेंद्र मोदी जी खासकर ये ट्विटर में अपने साइड से ये चीज़ें ट्वीट किए थे, जो कि कहीं न कहीं IMEC कह सकते हैं शॉर्ट में, तो इसके रिगार्डिंग। तो चलिए आई होप कि आपको ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कहीं न कहीं आप चीज़ों को अगर वैल्यू एडिशन होता है तो आप चीज़ों को शेयर करेंगे ताकि और भी लोग इससे कनेक्ट हो सकें। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।